हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे आज भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो आपके पेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, इसके अलावा टीईटी के एग्जाम में जो सेकंड पेपर है वहां पे, लेखपाल के एग्जाम में, और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होंगे सभी में ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो सभी लोग इसको पढ़िएगा, जरूर कंप्लीट पढ़िएगा। और आप पेट का एग्जाम उठा के देखिए सिलेबस, तो वहां पर भी आपका इकोनॉमी का चैप्टर दिया है, पंचवर्षीय योजनाएं। सुपर टेट में भी इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाएं है। इसके अलावा वनडे एग्जाम में भी पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना जो लागू की थी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी, जिसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956 तक। नाम ही है पंचवर्षीय योजना, 5 साल का होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम था आपका 1951 से 1956 तक, जिसका ऑब्जेक्ट एग्रीकल्चर रखा गया था। कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। दूसरा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति से थी तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ या फिर गरीबी उन्मूलन से थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति से थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास से थी। और औद्योगिक विकास के अंतर्गत आपका कई सारे प्लांट स्थापित किए गए थे, जैसे राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया गया था, भिलाई प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, दुर्गापुर प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो ऐसे कई सारे प्लांट स्थापित किए गए थे। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ या फिर गरीबी उन्मूलन। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो पहले हम लोग कर लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी। और इसके बाद में 6 साल के लिए गैप था, पंचवर्षीय योजना में गैप था, जिसको योजना अवकाश कह सकते हो। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। एक एक साल की पंचवर्षीय योजना आई थी। तो पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारत का राष्ट्रपति? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था और योजना आयोग का गठन 12 मार्च 1950 को हुआ था। 12 मार्च 1950 योजना आयोग और 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों ही संविधानेतर संस्था है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन के बीच 3 वर्ष की योजनाएं लागू की गई थी? तो बताया मैंने, जब योजना अवकाश था उनके बीच में 3 वर्ष की योजनाएं लागू की गई थी। किसके किसके बीच में? 1966 टू 69 के बीच में योजना अवकाश के जब था तब एक एक वर्ष की 3 योजनाएं लागू की गई थी। आंसर आपका हो जाएगा 1966 टू 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 से 1956 भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरेड डोमर मॉडल, डोमार नहीं डोमर है, डोमार आपको अलग अलग बुक में मिल जाएगा। हैरेड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी और नेहरू महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आप बस दो ही पढ़ लीजिए, पहले का मॉडल और दूसरे का मॉडल इतना ही सफिशिएंट है। पहली हैरोड डोमर मॉडल और दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो एक बात और जान लीजिए, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में योजना, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको समाप्त कर दिया गया। आप लिखना चाहो तो मैं आपको लिखवा दूं, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से 61 यहाँ पे होगा, 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। ये पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 69 टू 74 था, 69 टू 74 था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 74 टू 79 था। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1980 से 1985 था। इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1980 से 1985 था। 1978 और 79 के बीच में थोड़ा सा गैप दिया गया था, ठीक है, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहा था। छठी हो गई सातवीं पंचवर्षीय योजना का, छठी मैंने क्या लिखी, 80 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 85 से 90 तक थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 1992 तक फिर योजना अवकाश रहा और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से, फिर आप इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, 2007 से 2012, 7 से 2012 तक हो जाएगी। और अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 2007 से 2012 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और 2017 में योजना आयोग समाप्त कर दी गई। अंतिम अध्यक्ष पूछा जाए, मनमोहन, अंतिम अध्यक्ष 2015 में नीति आयोग आ गया था जब नरेंद्र मोदी थे 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष आपके मनमोहन सिंह, आप इनको नरेंद्र मोदी जी को कहोगे, और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1995 से 2000 है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 8वीं पंचवर्षीय योजना बेटा 1992 से 1997 तक है, मैंने ऊपर लिखी भी है, आप देख सकते हो।
8वीं पंचवर्षीय योजना मैंने लिखी होगी, ये लिखी है 92 से 97। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेजी से अधिक विकास, समावेशी और सतत विकास। आप ध्यान रखिएगा, समावेशी और सतत विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। योजना आयोग संस्था है, संवैधानिक, अर्ध संवैधानिक, संवैधानेतर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो पहले ही बता दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये संवैधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य गरीबी हटाओ था, काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अलूर ग्राम से प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है? तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य यहाँ पर गरीबी उन्मूलन हो गया, हरित क्रांति। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, दूसरा में भारी उद्योग, औद्योगिक विकास, पहले में कृषि विकास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ में, और बने रहिए आप लोग हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।